हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ मिश्रा। सो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्री प्राइमरी के मैथ्स कॉन्सेप्ट की। जो छोटे बच्चे नर्सरी से पास आउट होके एलकेजी एंड यूकेजी में प्रमोट होते हैं, उनके लिए इन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि इनको कैसे करें, और वो कई बार घबरा जाते हैं। तो हमको उसी घबराहट को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से लाया हूँ। ओके, ये देखिए हमारे कॉन्सेप्ट ये रहेंगे सारे प्री प्राइमरी के। नंबर्स, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, नंबर नेम्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्किप काउंटिंग, वन डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, टाइम, मनी, शेप्स एंड साइजेस। ओके, सो आज हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स। फ्रेंड्स, आप नर्सरी से पास आउट होके आए हैं तो आपको इतना तो अच्छे से पता होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। हम जो काउंटिंग्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, जो हम काउंटिंग्स लिखते हैं उनको नंबर्स कहते हैं। ओके, एंड हर स्कूल का अलग अलग होता है। अब किसी स्कूल में नर्सरी में आपको 1 से 20 30 तक करवा देंगे, 1 से 10 तक करवा देंगे, समटाइम्स 100 तक भी करवा देते हैं। ओके, तो जो नंबर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे सारे ऑपरेशन जो हैं नंबर पे बेस्ड हैं, एक्सेप्ट दी थ्री, टाइम, मनी, शेप्स एंड साइजेस। इनमें नंबर का इतना गहरा वो नहीं है, बट ये बाकी सारे हमारे बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, नंबर नेम्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्किप काउंटिंग एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे नंबर पे बेस्ड है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिटवीन, तो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर से। व्हाट इज बिफोर? बिफोर मीन्स किसी भी चीज से नंबर पहले या फिर एक स्टेप पहले। लाइक हम यहाँ लिखेंगे 5, सो हमको सिंपल काउंटिंग करनी है, लाइक 3 4 5। आपने देखा 3 4 5, 5 से जस्ट एक पहले क्या था 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। सो लाइक दैट ओनली, जो भी किसी भी नंबर से एक नंबर पहले होता है वो होता है बिफोर। ओके, अब हम जानेंगे हमारा वो क्वेश्चन जो अक्सर एलकेजी यूकेजी की बुक्स में आता है। व्हाट कम्स बिफोर, ये अक्सर एलकेजी यूकेजी में बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है, व्हाट कम्स बिफोर। ओके, ये क्वेश्चन हर जगह आता है हमेशा, और हमको ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए बी सी, और इनमें हमको नंबर्स दे दिए जाते हैं 6 8 10। ओके, हमको ऐसे सॉल्व करने होते हैं। बट इन क्वेश्चंस की तरफ आने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हर बुक में, हर नहीं काफ़ी बुक्स में बिफोर के लिए एक वर्ड यूज होता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। वो वर्ड है प्रीडिसेसर। व्हाट इज दैट वर्ड? प्रीडिसेसर। ये वर्ड अक्सर इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ गिवन नंबर्स, मीन्स जो हमको नंबर दे रखे हैं उनका प्रीडिसेसर क्या है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, अरे हमने बिफोर आफ्टर बिटवीन तो पढ़ा था, हमको किसी ने बताया नहीं प्रीडिसेसर क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि प्रीडिसेसर मतलब वही होता है किसी भी नंबर का एक नंबर पहले, बिफोर। ओके, सो अब हमको 6 दे रखा है, सो हम 6 के प्रीडिसेसर यानी व्हाट कम्स बिफोर 6 क्या लिखेंगे? जस्ट सिंपल काउंटिंग करेंगे 3 4 5 6। आपने सुनी 4 5 6, 6 से पहले जस्ट क्या है 5, देन 8 6 7 8। आपने देखा 6 7 8 से जस्ट पहले आया 7, देन 10 8 9 10 8 9 10 9 10 से पहले जस्ट क्या है 9, सो हम यहाँ लिख देंगे 9। ओके, अब हमारा बिफोर वाला कॉन्सेप्ट इजी है कि बुक्स में किस मतलब हमारा सॉल्व है कि बुक में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे
हमारे बिफोर का मतलब क्या होता है, और बिफोर को और हार्ड वर्ड उसका क्या है, मीन्स उसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रीडिसेसर। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर की तरफ। आफ्टर, अब सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ आफ्टर। किसी भी चीज से एक स्टेप अहेड, मीन्स किसी भी चीज के एक स्टेप आगे। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर। सो अब सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे 6 को। जस्ट सिंपल काउंटिंग करनी है हमको, 5 6 7, 5 6 7, 6 के बाद जस्ट एक स्टेप बाद क्या आया, 7। ओके, अब ये जो हम बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन है, इसके लिए आपको काउंटिंग लर्न होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो हम जानेंगे दो चीजें कि एक तो एलकेजी यूकेजी की बुक्स में क्वेश्चन क्या आता है एंड इसका वर्ड क्या होता है, इसके लिए क्या वर्ड और यूज हो सकता है आफ्टर के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कम्स आफ्टर, हमारा क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर, एंड देन हमको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन ए जैसे क्वेश्चन में आएंगे डी, डी होगा हमारा 1। तो जस्ट हमको सिंपल काउंटिंग करनी है। 6 के बाद क्या आता है, 5 6 7 7, देन 10 के बाद 9 10 11, देन 15 के बाद 14 15 16, एंड देन 1 के बाद 1 2। ओके, अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या ऐसा हार्डर वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको देख के सब हो जाते हैं कंफ्यूज। क्या हो जाते हैं सर, कंफ्यूज। सो इसके लिए होता है सक्सेसर। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर्स। अब देखिए प्रेडिसेसर का तो मतलब ही होता है कि किसी भी चीज का एक स्टेप पीछे। अब हम जानेंगे सक्सेसर का। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेस, आगे बढ़ना, किसी भी चीज पे एक स्टेप आगे रखना। तो सेम फॉर नंबर्स। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर्स, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट आप जान जाइए कि आफ्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, एक स्टेप आगे बढ़ने से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा सक्सेसर। अब हम आते हैं थोड़े हार्डर वाले पे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच में। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं 6 एंड 8, और इन दोनों के बीच का हमको नंबर लिखना है। अब बिटवीन में सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने। सो बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बिफोर और आफ्टर पढ़ा ना। सो बिटवीन में भी जस्ट वही करना है। ये जो आपका आखिरी वाला नंबर है लास्ट 8, इसको आप भूल जाइए, इसको आप थोड़ी देर में साइड कर दीजिए कि 8 हम इसको तेरे पे बाद में आएंगे अभी। अब इन दोनों नंबर को देखिए 6 और ये डैश। अब आप कुछ समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6 के बाद जो नंबर आएगा ना, मीन्स आफ्टर, यानी हमको ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी है जो हमने सक्सेस में इस्तेमाल की थी। 6 के बाद जो भी नंबर आएगा, 6 के बाद क्या आता है 7, तो हम वो लिख देंगे। एंड देन हम 8 को बुलाएंगे कि 8 भाई इधर आ जा, तेरा काम है। अब हम इन तीनों नंबर्स को काउंट करेंगे, 6 7 8। क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है? क्या 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद 8 आता है? हाँ, ये करेक्ट सीक्वेंस है। सो अगर ये सीक्वेंस करेक्ट बन रहा है तो मतलब आपने आंसर अपना सही लिखा है। अब एक आपके लिए अच्छी खबर या बात है कि बिटवीन के लिए कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। बिटवीन जस्ट यही आ जाएगा, व्हाट विल कम इन बिटवीन ऑफ गिवन नंबर्स। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, व्हाट कम्स इन बिटवीन ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमारा कॉमन क्वेश्चन आएगा और हमको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लाइक ऑप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन दे दिए जाएंगे लाइक 7 9 1 3
थर्ड वाला हम ले लेते हैं 5 7। तो हमको जस्ट क्या करना है, इसको बोल दो कि अभी तू जा तेल लेने, बाद में आना। देन 7 के बाद क्या आता है 8। देन हम वापस इसको बुलाएंगे कि भाई अब तेल नहीं चाहिए हमको, वापस आ जा। जब ये आएगा तब हम इन तीनों को काउंट करेंगे 7 8 9। करेक्ट सीक्वेंस है, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। सेम फॉर हेयर, इसे भेज दो कहीं काम से। देन 1 के बाद क्या आता है 2, एंड देन इसको वापस बुला लो, एंड 3 1 2 3। करेक्ट सीक्वेंस। सेम फॉर हेयर। 5 के बाद क्या आता है, इसको पहले भेज दो। हाँ 5 के बाद क्या आता है 6, देन यहाँ लिखो 7 5 6 7। ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस। सो हम समझ गए अब हमारा ये कॉन्सेप्ट बिफोर आफ्टर बिटवीन। सो अब हम आज के लास्ट कॉन्सेप्ट यानी नंबर नेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर नेम्स। तो फ्रेंड्स अब देखिए हर बुक का अलग होता है। किसी बुक्स में आपको बताया जाता है 1 से 15, किसी में बताते हैं 1 से 20, किसी में 1 से 50। सो बट आज जो हम नंबर नेम्स लर्न करेंगे कॉमन एंड इजीएस्ट। ओके, हम नंबर नेम्स लर्न करेंगे 1 से 10 तक। बट मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया कि नंबर नेम्स होता क्या है। व्हाट इज नंबर नेम्स? किसी भी नंबर की स्पेलिंग जो होती है वो हम कहते हैं नंबर नेम। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने 1 से लेके 10 तक नंबर्स की तरफ। सो 1, व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर 1? O-N-E 1। 2, T-W-O 2। then 3, T-H-R-E-E 3। 4, F-O-U-R 4। then हमारा आता है 5, F-I-V-E 5। आफ्टर दैट क्या आता है 6, S-I-X 6। then 7, S-E-V-E-N 7। after that 8, E-I-G-S-T 8। and then 9, N-I-N-E 9। then हमारा लास्ट नंबर 10। ओके, ये हो गई हमारी T-E-N 10 की स्पेलिंग। अब हम इन सभी स्पेलिंग को एक बार रिकॉल करेंगे। फ्रॉम 1 O-N-E 1। ओके, 2 T-W-O 2। 3 T-H-R-E-E 3। 4 F-O-U-R 4। 5 F-I-V-E 5। then 6 S-I-X 6। then 7 S-E-V-E-N 7। then 8 E-I-G-H-T 8। 9 N-I-N-E 9। then last spelling 10 T-E-N 10। सो फ्रेंड्स हमने आज ये 3 टॉपिक कवर करे हमारे। व्हाट इज नंबर्स, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, एंड नंबर नेम्स। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं हमारी प्री प्राइमरी की वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।